स्थितियों पर नजर रखी जा रही है। एम्स में पहुंचे हुए थे वो समीक्षा करने के लिए। और बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, बाजारों में वीकेंड सेल्फ लॉकडाउन, व्यापारियों ने यहां पर फैसला लिया है। हफ्ते में 2 दिन सेल्फ लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। शनिवार और रविवार को बंद रहेगा बाजार। कोरोना संक्रमण के चलते यह फैसला लिया गया है। उपेंद्र हमारे सहयोगी बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर। उपेंद्र, क्या डिसीजंस लिए गए हैं और क्या लोकल लोग जितने भी हैं, व्यापारी हैं, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सुबह कल वाराणसी की जो पुलिस कमिश्नर है ए सतीश गणेश, उन्होंने व्यापारियों के साथ एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया और संवाद में ये बात रखी कि क्या हम लखनऊ की तर्ज पर यहाँ बंद कर सकते हैं 2 दिन। तो व्यापारियों ने मंथन के बाद कहा कि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए व्यापारी आगे आएंगे और फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि वीकेंड का जो वाराणसी का व्यापार है वो बंद रहेगा। और इस वक्त की सबसे पहले न्यूज 18 के दर्शकों को खबर मैं बताऊं कि पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मंडी को भी 19 से 24 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया गया है। ये सबसे पहली खबर न्यूज 18 पर मैं बता रहा हूं कि अभी पूर्वांचल की जो सबसे बड़ी किराना मंडी है वाराणसी में, जहां से पूरे पूर्वांचल का किराना व्यापार संचालित होता है, वो भी 19 से 24 अप्रैल तक बंद रहेगी। मंडी है विश्वेश्वरगंज, ये पूरी मंडी बंद रहेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए वाराणसी किराना व्यापार समिति ने इस पूर्वांचल की सबसे बड़ी किराना मंडी विश्वेश्वरगंज को बंद करने का निर्णय लिया। 19 से 24 अप्रैल तक पूर्ण बंदी यानी लॉकडाउन रहेगा। तो लगातार जो वाराणसी के पुलिस कमिश्नर्स हैं और जो अधिकारी हैं, डीएम हैं, वो लगातार व्यापारियों से बात कर रहे थे। उस संवाद की अब असर दिखने लगा है संवाद का, और व्यापारी बड़ी संख्या में आगे आए हैं। और ये बहुत बड़ा निर्णय है क्योंकि सबसे ज्यादा जो भीड़ होती है वो विश्वेश्वरगंज मंडी में ही होती है। तो 19 से 24 अप्रैल तक विश्वेश्वरगंज मंडी को बंद करने का निर्णय लिया है। समिति के जो महामंत्री हैं अशोक कशेरा, उन्होंने भी बताया है कि इस निर्णय से कोविड-19 की चेन को तोड़ने में जरूर सफलता मिलेगी और इसीलिए व्यापारी आगे आए हैं। 19 से 24 अप्रैल तक बंद रहेगा। और जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया है वाराणसी में, उसमें भी बिल्कुल। उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। उपेंद्र हमारे सहयोगी इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर 2000 से अधिक एक्टिव केस वाले 10 जनपदों में नाइट कर्फ्यू के समय में बदलाव किया गया है। अब नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा। गौतम बुद्ध नगर के जिला अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि जीवन और जीविका साथ चले, इसलिए सार्वजनिक जगहों पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। जहां भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता मिलेगा वहां पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने कासना सब्जी मंडी और दनकौर मेन मार्केट में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न होने के चलते दोनों को 24 घंटे के लिए बंद कर दिया है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने बॉर्डर और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर कोरोना की रैंडम जांच कराने का फैसला किया है। 100% रूप से बंद हुए इलाकों में विशेष जांच कोविड टेस्टिंग कराई जाएगी। जो दिल्ली से आएंगे उनकी भी रैंडम टेस्टिंग, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का टेस्ट करना संभव नहीं है, रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। और फोकस्ड ग्रुप्स की भी रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। जहाँ जहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स है, भीड़ भाड़ की इलाके हैं, वहाँ भी रैंडम टेस्टिंग कराई जाएगी। लखनऊ से बड़ी खबर है, कई पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए बंद किए गए हैं। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा बंद किया गया है। पिक्चर गैलरी, शेज़ इमामबाड़ा बंद किया गया है। अगले आदेश तक ये पर्यटन स्थल बंद रहेंगे। कोरोना के चलते यहां पर यह फैसला लिया गया है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यहां पर पर्यटन स्थलों को बंद किया गया है। कई पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए बंद किए गए हैं। अलाउद्दीन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे लखनऊ से। अलाउद्दीन, लगातार संक्रमण राजधानी लखनऊ में फैल रहा है, लगातार पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है और उसके बाद जाकर के बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। जितने भी मॉन्यूमेंट थे लखनऊ के, पुराने लखनऊ के, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, भूल भुलैया, पिक्चर गैलरी और तमाम जगहों को बंद कर दिया गया है और अनिश्चितकालीन समय तक के लिए, यानी कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा गया है। इसके अलावा जो सेल्फ कंट्रोल कर्फ्यू यहाँ के व्यापारियों ने लगाया था वो भी जारी है। हालांकि साथ में सरकार की भी अपनी कोशिश जारी है। मेरे पीछे देखिए, इंदिरा नगर में लगातार वैक्सीनेशन के लिए लोग भारी तादाद में आए हुए हैं। यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं वैक्सीनेशन का इंतजार करते हुए। साथ ही इस बात की भी तैयारी
यहाँ पर चल रही है कि जो लोग टेस्टिंग के लिए तमाम लोग आ रहे हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ स्टाफ भी आए, उनसे बात भी कर लेते हैं। किस तरह की तैयारी आप लोग की है? रजिस्टर लेके चल रहे हैं, क्या कुछ का कुछ फायदा मिल रहा है? रजिस्ट्रेशन हो रहा है। कोविड की जांचें बृहद पैमाने पर हो रही है हमारे यहाँ। पब्लिक आम जनता एकदम बेकाबू हो गई है जांच कराने के लिए। RT-PCR से ही कंफर्म हो रहा है ज़्यादातर केसेज, एंटीजन से भी ज़्यादातर लोग कंफर्म हो रहे हैं, लेकिन पब्लिक को विश्वास है केवल RT-PCR पे। जनता से अनुरोध है कि कम से कम एंटीजन पे विश्वास करें और एंटीजन को फॉलो करके अपना ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि हालात बेकाबू हो गए हैं। लखनऊ में कोई भी बेड खाली नहीं है, इसीलिए आम जनता से उम्मीद है कि जल्द से जल्द अपना टेस्ट कराएं, घर में आइसोलेट रहें, बाहर फालतू में न घूमें। वैक्सीनेशन का क्या हाल है? वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी हमारी है। देखिए सामने वाली बिल्डिंग में हमारे वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी है और इधर सामने वाली बिल्डिंग में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर वैक्सीनेशन का पूरी तैयारी है। कोविशील्ड वैक्सीन हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में लग रही है और शाम तक लगती है, 5 बजे तक लगती है। मेरे साथ देखिए कर्मचारी भी थे जो कि अस्पताल के साफ तौर से बता रहे हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सरकार ने जो अपनी तमाम सुविधाएं यहाँ मुहैया कराई हैं उसके तहत तमाम चीज़ें यहाँ करी जा रही है, लेकिन लोग पैनिक ना हो, क्योंकि भारी तादाद में लोगों में पैनिक फैल जा रहा है, लोग परेशान हाल हो जा रहे हैं। साथ ही कई बार अस्पताल में भी भीड़ इतनी बढ़ जा रही है। बिल्कुल अलाउद्दीन, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अलाउद्दीन हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो की क्या सिचुएशन है उसको बता रहे थे। बड़ी खबर आ रही है, रणदीप सुरजेवाला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है, आज सुबह मेरी कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कृपया 5 दिन के अंदर मेरे संपर्क में आए सभी लोग खुद को आइसोलेट करें और जरूरी सावधानी बरतें। ये यहां पर बड़ी खबर इस वक्त की। रणदीप सुरजेवाला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर सुल्तानपुर से है। प्रधान प्रत्याशी की हत्या की गई है, लाठी डंडों से पीट कर प्रधान प्रत्याशी की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रत्याशी के परिवार के 3 लोग घायल हुए हैं। विवाद की शिकायत करने पर हत्या की गई है। गांव मणिपुर के लोगों पर हत्या का आरोप है। चांदा कोतवाली के धर्मापुर गांव की यह घटना है। बरेली से बड़ी खबर, बैलेट बॉक्स लूट पर कार्रवाई की गई है। प्रधान प्रत्याशी समेत 6 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 6 नामजद और 65 अज्ञात पर FIR दर्ज की गई है। कई धाराओं के तहत यहां पर यह एक्शन लिया गया है। चुनाव में पोलिंग पार्टी पर हमला हुआ था। कैंट थाने के कांदरपुर इलाके का यह पूरा मामला है। झांसी से बड़ी खबर इस वक्त है। झांसी में पंचायत चुनाव में हिंसा हुई है। दतावली पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ है। 2 मतपेटियों को लूटकर ले गए दबंगों ने पुलिस पर पथराव भी किया है। पुलिस से दबंगों ने मारपीट की। एसओ समेत कई पुलिसकर्मी वहां पर घायल हुए हैं। एक मतपेटी पुलिस ने बरामद कर ली है। पंचायत चुनाव के पहले चरण में मतदान में कई जगहों पर हिंसा की खबरें आई। हरदोई के पाली थाना इलाके के अतरजी गांव में मतदान के दौरान 2 पक्षों में विवाद हो गया और पोलिंग पार्टी पर फर्जी मतदान करवाने का आरोप लगाकर लोगों ने हमला कर दिया। भीड़ को शांत करने गई पुलिस पर लोगों ने पथराव किया है, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को कंट्रोल में किया गया और बैलेट बॉक्स को सुरक्षित स्ट्रांग रूम तक पहुंचाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। उद्योगों को मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति नहीं। योगी सरकार ने यहां पर बड़ा फैसला लिया। यूपी सरकार ने 15 मई तक रोक लगा दी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर यहां पर फैसला लिया गया है। मरीजों के लिए उपलब्धता बढ़ाने को लेकर यह कदम उठाया गया। यूपी सरकार ने 15 मई तक रोक लगा दी है।